हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम लोग जस्ट ट्रैक में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सो मेक श्योर इस चैप्टर में आप सारे नोट्स बनाओ। ठीक है, और मेक श्योर अगर आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठोगे तो साइड बाय साइड हम लोग एनसीईआरटी को एनोटेट भी करते चलेंगे। Anyways, without wasting time, without further ado, let us start the chapter morphology. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले यूजुअली स्टार्ट करूंगा क्योंकि यूनिट का इंट्रोडक्शन भी है। तो सबसे पहले लेट अस गो टू एनसीईआरटी एंड चेक आउट कि एनसीईआरटी में यूनिट इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का मेंशन है, इनका नाम है कैथरीन ईसा। ठीक है ना, सो कैथरीन ईसा वॉज बॉर्न इन यूक्रेन, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, लेकिन आज के टाइम में शी वाज बोर्न इन यूक्रेन। शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन द यूएस। ठीक है, तो इन्होंने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर पढ़ा। सो शी वाज अ बॉटनिस्ट। नेक्स्ट, शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट कर्ली टॉप वायरस, देखो इसके बारे में, इसका नाम एनसीईआरटी में आया ना, इसको बोलते हैं हम लोग सीटीवी या फिर लेट्स से कर्ली टॉप वायरस। ये कैसे फैलता है? स्प्रेड्स थ्रू फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू। देखो, प्लांट्स में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर लिविंग सेल्स एंड देन देयर आर डेड सेल्स। आपने पढ़ा होगा प्लांट में स्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड होता है, प्लांट में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता। याद रखो, वायरस को कौन से सेल चाहिए? जनरली वायरस को ऐसे सेल्स चाहिए जो लिविंग हो, उसी के अंदर वायरस अपना कॉपी बना सकता है। तो फ्लोएम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपेनियन सेल। ठीक है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, बहुत सारे सेल जो लिविंग होते हैं, उन्हीं सेल्स के अंदर वायरस फैलता है। ठीक है, तो बस एक पॉइंट याद रखो कि सीटीवी कैसे फैलता है, कर्ली टॉप वायरस कैसे फैलता है? फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू से फैलता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कैथरीन ईसा जो है वो प्लांट की मॉर्फोलॉजिस्ट नहीं है, शी इज प्लांट एनाटॉमिस्ट, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले। ठीक है, सो डॉक्टर ईसा ने दो बुक लिखी। पहली बुक का नाम क्या है? प्लांट एनाटॉमी, और दूसरी बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ये दो बुक का नाम लिख लो कि शी रोट टू बुक्स कंसर्न विद प्लांट एनाटॉमी। पहली बुक का नाम क्या है? प्लांट एनाटॉमी। दूसरी बुक का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। क्या लिखा है? इन्होंने बुक लिखी 1954 में, which took a developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure. So plant के internal structure पे बुक लिखी, plant anatomy. नेक्स्ट, उसका बहुत इम्पैक्ट था। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है कि उसमें स्टडी में एनाटॉमी में बूम ले आया। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट दूसरी बुक है, was published in 1960, as you can see 6 years after. It was referred to as वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। देखो, वेबस्टर एक बहुत फेमस डिक्शनरी का नाम है, जैसे इंग्लिश की एक डिक्शनरी है ना ऑक्सफोर्ड, वैसे एक और डिक्शनरी है वेबस्टर्स डिक्शनरी। तो वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी किसको बोला? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट वाली बुक को बोला, विच बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। लेट्स गो विद एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, दूसरी बुक है, सेकेंड बुक है। नेक्स्ट, in 1957 she was elected to the NAS मतलब National Academy of Sciences, becoming the sixth woman to receive that honor. In addition to the prestigious award, she received the National Medal of Science (NMS) from President George Bush. When Catherine Issa died in the year 1997, Peter Reven, director of anatomy, Peter Reven was director of anatomy and morphology at Missouri Botanical Garden, remembered and said she absolutely dominated in the field of plant biology even at the age of 99. So Dr. Issa was a renowned figure. उन्होंने बहुत लंबे करियर में प्लांट एनाटॉमी की फील्ड में काम किया। कि पहला कंट्रीब्यूशन क्या याद रखना है? कर्ली टॉप वायरस कैसे फैलता है? फ्लोएम से फैलता है। वायरस को ऑब्वियसली लिविंग टिश्यू चाहिए, जाइलम में ज्यादातर चीजें डेड होती है, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर मोस्टली डेड, लेकिन फ्लोएम में मोस्टली लिविंग होता है, इसलिए फ्लोएम से फैलता है। नेक्स्ट, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को और क्या बोला? वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। और दूसरी बुक कौन सी? पहली बुक कौन सी? इनफैक्ट प्लांट एनाटॉमी, एंड शी वाज इलेक्टेड टू NAS, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट जंप मारते हैं किसके ऊपर? चैप्टर के ऊपर।
मैं कंसेप्ट से शुरू करता है चैप्टर बेटा। देखो सबसे पहले ये है क्या, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, व्हाट डू दीज वर्ड्स बेसिकली मीन। ठीक है, तो पहला वर्ड हम लोग सीखते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी। लेट्स ब्रेक दिस वर्ड डाउन। तो मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, रूपरेखा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये वर्ड क्या होता है, मॉर्फोस। मॉर्फोस का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा एमॉर्फस, जिसका कोई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ना हो उसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। ठीक है ना, तो मॉर्फोस का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी चीज में अगर स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोस। ठीक है, नेक्स्ट लॉजी बोलते हैं स्टडी को। इसको बोलते हैं बेटा स्टडी को। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, एज सिंपल एज दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। और याद रखो मॉर्फोलॉजी किसी भी चीज का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी जो है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वाला जो मॉर्फोलॉजी है, उसका मॉर्फोलॉजी ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of form and structure। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या पढ़ते, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते, मॉर्फोलॉजी। देखो ये कई लेवल पे हो सकता है, मल्टीपल लेवल पे हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी में ही वर्ड आया है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ते हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। अब ये तो बाहर का स्ट्रक्चर नहीं है, तो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ये क्या हो गया, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी के और भी लेवल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल मॉर्फोलॉजी। बेटा सेल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सेल मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया, सेल मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया बेसिकली कि सेल की शेप क्या क्या है। सेल में फ्लैजिलेशन, इंसर्शन ऑफ फ्लैजिला, सीलिया, माइक्रोविलाई है या नहीं है, सेल की शेप क्या है, सेल वॉल का नेचर कैसा है, ये सब क्या हो गया, सेल की मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है टिश्यू मॉर्फोलॉजी। टिश्यू लेवल पे मॉर्फोलॉजी को जनरली हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जनरली टिश्यू लेवल पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी को हिस्टोलॉजी। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, उसके बाद एक और लेवल आ गया ऑर्गन लेवल पे। जनरली इंटरनल ऑर्गन के लेवल पे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन के लेवल पे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, और सबसे बाहर ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो मॉर्फोलॉजी है वो भी अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडोनॉमी। क्या बोलते हैं, आइडोनॉमी। तो आप याद रखो कि मॉर्फोलॉजी सब है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की पढ़ाई को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो क्रोमोसोम की भी मॉर्फोलॉजी है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। सेल की भी मॉर्फोलॉजी है। टिश्यू के लेवल पे टिश्यू की पढ़ाई, स्पेशली स्ट्रक्चरल पढ़ाई, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ऑर्गन के लेवल पे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। और ऑर्गेनिज्म के लेवल पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को क्या बोलते हैं, आइडोनॉमी। आई होप आपने ये वर्ड एटलीस्ट सुना होगा। ठीक है, याद रखो मॉर्फोलॉजी ऑल्दो एनी लेवल पे है, लेकिन जनरल सेंस में मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का बाहरी रूप। ऑल्दो ऐसा कोई लिंग्विस्टिक मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल या एक्सटर्नल या फिर ऐसा बोलो विजिबल के लिए यूज होता है वर्ड मॉर्फोलॉजी कॉमनली। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में हम लोग जनरली फोकस किस पे करेंगे, एक्सटर्नल और विजिबल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। ऑल्दो मॉर्फोलॉजी किसी भी लेवल पे है, लेकिन इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना, आइडोनॉमी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अब चलो हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पहले तो डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या दिया है, द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वर्ड है बेटा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर।
The wide range of structure of higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperm show large diversity in external structure or morphology. मतलब एंजियोस्पर्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, कॉमनली क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. तो अगर आप फोकस करो तो ऑल तो दिखने में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप में फीडिंग ऑर्गन है, पिचर प्लांट में पिचर है, लेकिन वो दोनों लीफ के मॉडिफिकेशन है बेटा, वो दोनों बेसिकली क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन है. ठीक है, राइजोफोरा में रूट ऊपर आ जाती है, तो है रूट लेकिन ऊपर आ रही. सो एंजियोस्पर्म में दिखने में बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, किसी में पिचर है, किसी में फीडिंग ऑर्गन है, ठीक है, किसी में ब्लाडर है, लेकिन वो सब एट द एंड ऑफ द डे ये बेसिक स्ट्रक्चर्स के ही मॉडिफिकेशन है. सो ऑल्दो देयर इज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लेकिन फंडामेंटली क्या चीजें हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. तो बेसिकली रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इसी के मॉडिफिकेशन ले दे के ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लांट में आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम रूट मॉडिफिकेशन. तो आपने रूट मॉडिफिकेशन के नाम सुने होंगे, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, न्यूमैटोफोर्स एक्सेट्रा, स्टोरेज रूट. सिमिलरली स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है बेटा, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम होती, बहुत सारी सब एरियल स्टेम होती, रनर, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट. तो ये सारे क्या है, दे आर ऑल स्टेम मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट लीफ, लीफ के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, लीफ स्पाइन में बदल जाती है, लीफ का अलग अलग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है, तो लीफ के, फ्लावर के, फ्रूट के अलग अलग मॉडिफिकेशन. सो एंड ऑफ द डे ऑल्दो एंजियोस्पर्म में दिखने में बहुत तरह के स्ट्रक्चर है, लेकिन बना ये तीन ही चार चीजों से है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट. ठीक है, नेक्स्ट इन चैप्टर 2 एंड 3, मतलब पिछले चैप्टर में आपने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वगैरह के बारे में पढ़ा. ठीक है, और for any successful attempt at classification and understanding of higher plant, we need to know the standard technical terms and standard definitions. तो इस चैप्टर में हम लोग स्टैंडर्ड चीजों के नाम पढ़ते हैं. मतलब अगर क्लासिफाई करना है प्लांट्स को तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल राइजोम क्या है, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेटिव कैरेक्टर को स्पाइन बोलते, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर को फिलोड बोलते. तो ये सब जो वर्ड है, यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, these terms in order to classify living organisms. जैसे फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में, देन यू नीड टू नो व्हाट इज नोटोकॉर्ड, देन यू नीड टू नो व्हाट इज नर्व कॉर्ड. ठीक है, देन यू नीड टू नो व्हाट आर जर्म लेयर्स. तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकल टर्म है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं बॉटनी में, और फिर उसके बाद वो हेल्प करता है प्लांट के क्लासिफिकेशन में. सो प्लांट किंगडम या प्लांट का क्लासिफिकेशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्ट्रक्चर, और पहले इस चैप्टर में प्लांट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद उसका यूज आता है क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स एज एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू एनवायरनमेंट. तो याद है हम लोगों ने बहुत पहले प्लांट किंगडम में पढ़ा कि जब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर उतने ज्यादा एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं होते. तो वेजिटेटिव कैरेक्टर टेंड टू चेंज अ लॉट, मतलब झट से बदल जाते हैं. अगर प्लांट जीरोफाइट है तो उसकी लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वो सक्यूलेंट हो जाएगा. तो एक प्लांट अगर ड्राई कंडीशन में चला गया तो उसके अंदर एडाप्टेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ज्यादा आते एज कंपेयर टू सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज ऑफ एडाप्टेशन दे टेंड टू चेंज. ठीक है ना. नेक्स्ट इफ यू पुल आउट एनी वीड, कोई ऐसे वीड को, कोई खरपतवार को, कोई ऐसे झाड़ को आप निकालो तो उसमें क्या मिलेगा, रूट, स्टेम एंड लीफ. दे मे बी बेयरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम, while the portion above the ground is termed as the shoot system. ठीक है, तो मैं अभी आपको बेसिकली सबसे बेसिक वाला रूट सिस्टम समझाने जा रहा हूं. ठीक है ना, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. ठीक है ना. तो देखो ये बहुत बेसिक है बट वन शुड नो दिस. ठीक है, तो रूट आणि शूट सिस्टम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो बेसिक फंडा क्या है. बेसिक फंडा ये है कि प्लांट में एक एम्ब्रियो का एक्सिस होता है. क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो का एक्सिस. मेनी एट टाइम्स एम्ब्रियो के एक्सिस से लगा हुआ कॉटलिडन होता है, जो एक हो सकता है, दो हो सकता है. तो दिस इज कॉटलिडन. लेट मी शो डाइकॉट. तो ये क्या हो जाएगा, कॉटलिडन 1, कॉटलिडन 2.
एक पार्ट होता है जिसके ऊपर प्लूम्यूल होती है, एक पार्ट जिसके पास रेडिकल होती है, ठीक है ना। तो याद रखो सबसे पहली बात कि ये क्या है, लेट अस से सीड है या ऐसा बोलो एम्ब्रियो है, ठीक है ना। दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो। मैंने इसको डाइकॉट लिया है, आप चाहो तो मोनोकॉट भी ले सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। प्लूम्यूल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब रेडिकल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ की तरफ ग्रो करती है जनरली। और प्लूम्यूल का नेचर क्या होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है कि प्लूम्यूल एंटी ग्रेविटी ग्रो करता है और रेडिकल टुवर्ड्स अर्थ ग्रो करता है। दूसरा पॉइंट, इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ये लाइट की तरफ ग्रो करता है। और जनरली रूट कैसा होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है ना। इसका कोई वाटर का इफेक्ट नहीं होता, मतलब प्लूम्यूल ये वाटर से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन जो रूट है इसके अंदर वाटर की सेंसिटिविटी है, तो ये किधर ग्रो करता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जनरली रूट जो है ये पॉजिटिवली कैसा होता है, हाइड्रोट्रॉपिक, जब पानी है उधर ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लूम्यूल से बनेगा वो शूट सिस्टम, और जो रेडिकल से बनेगा वो रूट सिस्टम। पहले मैं बेसिक आपको पहले तो एनसीईआरटी में शो कर दूं कि कहाँ ये कैसे लिखा हुआ है। लुक यहाँ पे ये शूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम है। बेटा आप एक फर्क देखो, जो फ्लावर है, जो फ्रूट है, जो स्टेम है, जो लीफ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं, ये किसमें लोकेटेड है, शूट सिस्टम में। विच मीन्स शूट सिस्टम इज मोर डिफरेंशिएटेड देन रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में भी ब्रांचेस है, स्टोरेज के लिए है, इसके लिए उसके लिए, लेकिन रूट में फ्लावर नहीं है, रूट में लीफ नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर जो मोर इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ऑब्वियसली शूट सिस्टम है, और जो लेस इंटरेस्टिंग पार्ट है वो थोड़ा सा रूट सिस्टम है। रूट का काम एब्जॉर्प्शन है और एंकरेज है, जमीन में प्लांट को पकड़ना है एक्सेट्रा, लेकिन ऊपर बहुत सारे काम है, रिप्रोडक्शन ऊपर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, प्लांट का मूवमेंट मोस्टली ऊपर ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट पकड़ रहा है तो ऑब्वियसली अपनी रूट से नहीं, अपने इसके मॉडिफिकेशन से पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट का ओवरऑल प्रोफाइल बेसिकली उसका शूट सिस्टम होता है, लेकिन रूट सिस्टम का भी काम है एंकरेज का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो शूट सिस्टम रूट सिस्टम हो गए। अब मैं आपको रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि रूट सिस्टम क्या क्या होता है। लेट्स राइट डाउन अ हेडिंग, रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम। और ये जो एंजियोस्पर्म का रूट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है, ये हो गए वही कॉटलिडन, ये पी फॉर प्लूम्यूल, आर फॉर रेडिकल, ठीक है। पहले तो मैं इन दोनों की स्पेलिंग लिख दूं, प्लूम्यूल ये एपिकोटाइल के टिप पे होता है, और रेडिकल ये हाइपोकोटाइल पे होता है, हाइपोकोटाइल पे होता है। देखो एनाटॉमी चैप्टर में हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि प्लूम्यूल में एक टिश्यू होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर SAM। और यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं रूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट एपाइकल मेरिस्टेम या फिर RAM। बेटा ये वो मेरिस्टेम है जो प्लांट में पहले से होते हैं, मतलब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है तो ये भी डिवाइड करते रहते हैं। तो ये जो मेरिस्टेम है ये प्लांट के डिवाइडिंग सेल्स हैं और ये पहले से पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब SAM भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, पहले से पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक लेवल से पाया जाता है। और ये वाला भी जो है ये भी कौन सा मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, पहले से प्लांट की बॉडी में पाया जाता है। और ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो पहले से पाए जाते हैं, ये मोस्टली प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, थिकनेस को उतना नहीं बढ़ाते। मोस्टली किसको बढ़ाते हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, प्लांट के सिलेंडर की लेंथ को बढ़ाते हैं। बेटा प्लांट सिलेंड्रिकल स्टेम के होते हैं ना, तो प्लांट सिलेंडर की लेंथ को बढ़ाने का मेन रोल किसका है, इन प्राइमरी मेरिस्टेम का है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट की लेंथ को बढ़ाएगा और रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। और ये दोनों कौन सी ग्रोथ कराते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, दे कॉज प्राइमरी ग्रोथ
बेटा प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ बढ़ती है, लेंथ के इंक्रीज को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट की लेंथ को बढ़ाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की लेंथ को बढ़ाएगा, और इन दोनों ग्रोथ को क्या बोलते हैं, जो ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेम से हो रही है उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का नेचर कैसा है, लेंथ के इंक्रीज को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। देखो अभी हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, रूट सिस्टम में। तो ये जो है, ये जो नीचे का पार्ट है इसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो देखो लेट्स फॉरगेट दिस पार्ट एंड लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट। रेडिकल जो होता है, जो हाइपोकोटाइल ऑफ एम्ब्रियो में पाया जाता है, हाइपोकोटाइल मतलब कॉटलिडन के नीचे वाले पार्ट में, कॉटलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के बेस पे क्या है, रेडिकल। रेडिकल जो है, रेडिकल के बारे में एक बात याद रखो कि रेडिकल में रूट एपाइकल मेरिस्टेम पाया जाता है, और ये जो रूट एपाइकल मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये ग्रोथ कराएगा और रूट डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। जो रूट इससे बनती है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम से, उस रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। बेटा प्राइमरी रूट किससे बनी, एनी रूट, एनी रूट, जो रूट, जानते जो रूट को, एनी रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम, एनी रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। रेडिकल होता है, रेडिकल नहीं होता है, CAL, रेडिकल तो कुछ और ही हो जाएगा, ये क्या होता है, रेडिकल, CLE, ठीक है ना। एनी रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। अगर रूट रेडिकल से डेवलप करी, मतलब इससे डेवलप करी, सीड में जो रेडिकल होती है उससे डेवलप करी, तो रूट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और से डेवलप करी, मान लो प्ल्यूम्यूल में आ गए रूट, मान लो कि बड़े होने के बाद लीफ में आ गई रूट, मान लो बड़े होने के बाद स्टेम में आ गई रूट, तो बाकी जो भी रूट आएगी जो रेडिकल के अलावा कहीं से आएगी उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो टेक्निकल टर्म ये है कि रूट दो तरह की हो गई, रूट दो तरह की हो गई। पहली वाली कौन सी, प्राइमरी रूट, और दूसरी रूट कौन सी हो गई, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। बेटा प्राइमरी रूट कहां से डेवलप करती है, डेवलप्स फ्रॉम, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। कहां से डेवलप करती है, रेडिकल से। और ये कहां से डेवलप करती है, एनी पार्ट अदर देन रेडिकल, एनी पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के कहीं और से डेवलप कर रही तो रूट क्या हो गई, एडवेंटिशियस। और अगर रेडिकल से डेवलप कर रही तो रूट क्या हो गई, प्राइमरी रूट हो गई, ठीक है। अब मैं आपको केस के थ्रू समझाता हूं क्या होता है डाइकॉट में और क्या होता है मोनोकॉट में, ठीक है ना। देखो डाइकॉट में दो कॉटलिडन होगा, मैं दो कॉटलिडन बना रहा, एक प्लूम्यूल होगी और एक रेडिकल होगा, ऐसा। मोनोकॉट में क्या होगा, एक कॉटलिडन होगा, एक छोटा सा इसका जो मोनोकॉट में एपीब्लास्ट होता है वो होगा, नेक्स्ट इसका ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल। अस्यूम, लेट अस अस्यूम कि ये क्या है बेटा, डाइकॉट है, और ये क्या है, मोनोकॉट है, ठीक है, अस्यूम कर लिया। नेक्स्ट डाइकॉट में क्या होता है कि रेडिकल से जो रूट बनती है वो प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होती है, मतलब ये जो रेडिकल से रूट बनेगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी रूट। ये कैसी होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है। लॉन्ग लिव्ड मतलब समझ रहे हो, लॉन्ग लिव्ड मतलब लंबा जिएगी। प्राइमरी रूट कैसी होती है, लॉन्ग लिव्ड। और ये प्राइमरी रूट बदल जाती है किसमें, टैप रूट में, किसमें, टैप रूट में, चेंजेस इनटू टैप रूट। मतलब ये जो रेडिकल से रूट बनेगी, ये प्राइमरी रूट जो है ये लॉन्ग लिव्ड होगी और ये डोमिनेट कर जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी ब्रांचेस होंगी, तो टैप रूट की जो ब्रांच है, पहली ब्रांच होगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। उसकी जो ब्रांच होगी उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी रूट। उसकी जो ब्रांच होगी उसको सो ऑन एंड सो फोर्थ ब्रांचेस बोलेंगे। सो ले देखिए ये क्या हो गई, लैटरल ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस। लेकिन याद रखो हो क्या रहा है कि डाइकॉट में प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनती है वो टैप रूट बन जाती है, और टैप रूट मोटी होती है, ये डोमिनेट कर जाती है। क्या कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है। और टैप रूट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है,
मतलब थिकनेस में भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर से देखो, डाइकॉट में 2 कॉटलेडन प्लूम्यूल रेडिकल, रेडिकल से जो रूट बनी वो कौन सी रूट हो गई? प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव होके क्या बन गई? टैप रूट बन गई। टैप रूट की ब्रांचेस क्या है? टैप रूट बेसिकली प्राइमरी रूट है बेटा, और इसकी जो ब्रांचेस है वो क्या है? सेकेंडरी, टर्शरी। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? लेटरल ब्रांचेस ऑफ टैप रूट। अब इस पूरे रूट सिस्टम को जो डाइकॉट में ऐसा होता है, इस रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट का फीचर है। इट कंसिस्ट ऑफ टैप रूट एंड इट्स लेटरल ब्रांचेस। टैप रूट इज नथिंग बट प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट इज नथिंग बट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो सेकेंडरी टर्सरी रूट है ये रेडिकल से नहीं बनी बेटा, सेकेंडरी टर्सरी रूट टैप रूट से बनी है। तो सेकेंडरी टर्सरी रूट जो लेटरल ब्रांचेस है ये एडवेंटिशियस है बेटा। ये सेकेंडरी टर्सरी रूट की जो ब्रांचेस है ये तो एडवेंटिशियस हुई ना, लेकिन ये जो टैप रूट है ये प्राइमरी है। ये सारे रूट प्राइमरी नहीं है, ये एडवेंटिशियस है। याद रखो, पिछले स्लाइड में क्या बताया? जो रूट रेडिकल से बनती है वो प्राइमरी होती, बाकी कहीं से भी बने तो वो रूट क्या हुई? एडवेंटिशियस। तो ये जो सेकेंडरी टर्सरी रूट है ये रेडिकल से बनी है या टैप रूट से बनी है? सेकेंडरी टर्सरी रूट जो है वो तो एक्चुअली में प्राइमरी रूट से बनी है ना, टैप रूट से बनी है ना। देखो, सेकेंडरी रूट किससे बनी? प्राइमरी रूट से बनी। और टर्सरी रूट किससे बनी? सेकेंडरी रूट से बनी। तो हम लोग रूट की ब्रांचिंग पढ़ेंगे लेकिन एनाटॉमी में। अभी बस इतना याद रखो कि डाइकॉट में प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टैप रूट में। टैप रूट और उसकी ब्रांचेस को मिला के क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। ये डाइकॉट का फीचर है। ठीक है, एक मेन रूट होगी और उसकी ब्रांचेस होंगी। मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स में ये रेडिकल हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल पाया जाएगा, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा पाया जाएगा। यहाँ पे रूट कैप पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोलियोराइजा। नेक्स्ट, ये जो रेडिकल है इसकी, मोनोकॉट की जो रेडिकल है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इन मोनोकॉट रेडिकल या फिर ऐसा बोलो प्राइमरी रूट जो बनती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये रेडिकल जो है मोनोकॉट में शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट बनाता है। इसका मतलब मोनोकॉट में प्राइमरी रूट क्या हो जाती है? डीजेनरेट कर जाती है। डाइकॉट में मोनोकॉट में एक बहुत बड़ा फर्क है। डाइकॉट में प्राइमरी रूट जो बनती है वो टैप रूट में बदल जाती है। मोनोकॉट में रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है वो खत्म हो जाती है, वो डीजेनरेट हो जाती है। मतलब बचेगा क्या? प्लूम्यूल से बनी क्या? स्टेम। ठीक है ना, और प्राइमरी रूट तो खत्म हो गई ना, गॉन। ठीक है, लेकिन ये जो बेस ऑफ स्टेम है, क्या बेटा? स्टेम का बेस, इससे ढेर सारी रूट निकलती हैं जो ऑलमोस्ट सेम थिकनेस की होती हैं। ठीक है ना, इनकी ब्रांचेस भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की। मतलब ये जो रूटें निकल रही हैं ये रेडिकल से बनी है या बेस ऑफ स्टेम से बनी है? तो ये जो रूटें है ये बेस ऑफ स्टेम से बनी है। मतलब ये सारी रूटें कैसी है? एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो बेस ऑफ स्टेम से बन रही हैं। रेडिकल से बनने वाली को प्राइमरी, एनीथिंग एल्स से बनने वाली को एडवेंटिशियस। तो रूट जो है जो रेडिकल से बनी वो प्राइमरी थी, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी लॉन्ग लिव्ड थी, यहाँ पे प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड थी। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, मतलब प्राइमरी रूट डीजेनरेट कर जाएगी। शॉर्ट लिव्ड को बोलते हैं एफेमेराल। क्या बोलते हैं? एफेमेराल। इन मोनोकॉट्स रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है वो एफेमेराल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब बनने के बाद डीजेनरेट कर जाएगी, मर जाएगी। और मरने के बाद जो रूट है वो खत्म। इसलिए नया रूट कहां से निकलेगा? बेस ऑफ स्टेम से निकलेगा। उसमें कोई मेन नहीं होगा, कोई एक्सेसरी नहीं होगा, सारे एकदम फाइबर की तरह होंगे। ये सारे एडवेंटिशियस नेचर के हैं क्योंकि बेस ऑफ स्टेम से निकल रहे हैं। रेडिकल से निकलते तो प्राइमरी सेकेंडरी होते ना, ये बेस ऑफ स्टेम से निकल रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बहुत ध्यान से देखो, डाइकॉट्स में रेडिकल से जो बना प्राइमरी रूट वो लॉन्ग लिव्ड है और वो क्या बना ले रहा है? टैप रूट या मेन रूट और उसकी ब्रांचेस सेकेंडरी, टर्सरी, लेटरल ब्रांचेस। लेकिन मोनोकॉट में जो रेडिकल से बना, जो प्राइमरी रूट होता है रेडिकल से बना, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मर जाता है। और फिर नई रूट कहां से निकलती है? रूटलेस तो रहेगा नहीं। नई रूट कहां से निकलती है? बेस ऑफ स्टेम से निकलती है, स्टेम के बेस से निकलती है। और उस रूट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। ये ग्रासेस में मतलब मोनोकॉट्स में पाया जाता है। ठीक है ना,
ये किसका फीचर है? मोनोकॉट्स का, या ऐसा बोलो ग्रासेस का फीचर है एडवेंटिशियस रूट होना। ठीक है, एडवेंटिशियस ये भी है लेकिन सेकेंडरी टर्शरी वाली, यहाँ पे पूरी की पूरी एडवेंटिशियस, मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम इज कंप्लीटली एडवेंटिशियस, whereas टैप रूट सिस्टम इज ओनली पार्टली एडवेंटिशियस, क्योंकि इसका मेन पार्ट क्या है? टैप रूट, और इसकी ब्रांचेस ही एडवेंटिशियस है, बट टैप रूट इज प्राइमरी रूट। अब देखो एनसीईआरटी में इसको कैसे लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से क्या बनती है? प्राइमरी रूट। बेटा जो रूट रेडिकल से बनी उस रूट को क्या बोल रहा है? प्राइमरी रूट बोल रहा है ना। नेक्स्ट, विच ग्रोज इनसाइड सॉइल। ग्रोज इनसाइड सॉइल का मतलब क्या है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर referred to as secondary tertiary root। secondary tertiary root वो टैप रूट जो प्राइमरी रूट है उसकी क्या हो जा रही है? ब्रांचेस हो जा रही है। ठीक है ना। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, जिसमें जो प्राइमरी रूट है वो टैप रूट कहलाती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो लेटरल रूट्स कहलाती हैं, सेकेंडरी टर्शरी एंड सो ऑन। नेक्स्ट, ये किस में पाया जाएगा? डाइकॉट में। एग्जांपल, डाइकॉट में मस्टर्ड एग्जांपल ले लो, अरे कोई भी एग्जांपल ले लो डाइकॉट में। ठीक है ना। मोनोकॉट में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकॉट में रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है वो खत्म हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बेटा वो रूट जो रेडिकल से बनी मोनोकॉट में वो खत्म हो जाएगी, मतलब प्राइमरी रूट खत्म हो जाएगी, खत्म, गॉन। अब उसमें से न्यू रूट कहां से निकलेगी? बेस ऑफ स्टेम से। तो देखो क्या लिखा है, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन व्हीट प्लांट। तो व्हीट ग्रास है, मतलब मोनोकॉट है, उसमें ये देखने को मिलता है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। तो देखो एक और डेफिनेशन हो गई, जो रूट रेडिकल के अलावा कहीं से निकले उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। मतलब fibrous roots of wheat are also adventitious. Secondary and tertiary roots of mustard are also adventitious. तो रेडिकल से तो खाली प्राइमरी रूट बन रही ना, प्राइमरी रूट नॉन एडवेंटिशियस है, बाकी सारी रूट एडवेंटिशियस है। इन सारे प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रासेस में, मॉन्स्टेरा में, बनियन ट्री में अलग अलग तरह की एडवेंटिशियस रूट निकलती है। जैसे बनियन ट्री में प्रॉप रूट होती, ठीक है, शुगर केन में स्टिल्ट रूट होती, वो सब एडवेंटिशियस है। कोई भी रूट रेडिकल के अलावा कहीं से बन रही तो वो एडवेंटिशियस है। नेक्स्ट, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि रूट का मेन फंक्शन क्या है। तो क्या लिखा है? द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर, पहला प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। प्लांट को जो वाटर चाहिए, प्लांट को जो मिनरल चाहिए, वो प्लांट कहां से लेता है? सॉइल से लेता है। प्लांट कॉपर, आयरन, नाइट्रोजन कहां से लेता है? सॉइल से लेता है। लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज मतलब सपोर्ट। तो अगर प्लांट की रूट ग्राउंडेड ना हो तो प्लांट स्टैंड स्टिल कर पाएगा क्या? अपना वेट बियर कर पाएगा क्या? नहीं। तो एंकरेज का मतलब पकड़े रहो। नेक्स्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये कॉमन फंक्शन है, रूट जनरली रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता ही करता है। हाँ, कुछ रूट होती हैं जो बहुत ज्यादा करती हैं, सो दे आर स्पेशल स्टोरेज रूट्स, लेकिन जनरली रूट स्टोर करता ही करता है। और बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, वो भी स्टोरेज करते ही करते हैं। तो याद रखो, आज हम लोगों ने सीखा प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट क्या है, बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का। अब अगले लेक्चर में हम लोग रूट को और रूट के मॉडिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।